नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर का ये वीडियो। साथियों, ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जिनका प्रोबेशन अभी पूरा हुआ है और उन्होंने प्रोबेशन काल में असाधारण अवकाश लिया था। तो असाधारण अवकाश का जो परमिशन है, पहले ऑफलाइन ली जाती थी, सभी डॉक्यूमेंट सहित जो प्रकरण है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाता था। वर्तमान में ये जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान कर दी गई है। तो इस प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव हुआ उसी संबंध में मेरा वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और नए उत्साह के साथ मुझे नए वीडियो बनाने में सहयोग मिलेगा। तो ये आदेश अभी देख लें, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का। इसका जो विषय है, परीक्षा काल में लिए गए असाधारण अवकाश आवेदन को शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन किए जाने बाबत, यानी पहले जो कार्य ऑफलाइन किया जाता था वो अब ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से किया जाना शुरू हो चुका है। तो किस प्रकार से ये आवेदन हम करेंगे और इस आदेश में क्या कुछ बताया गया है। उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख की परीक्षा काल में शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों द्वारा विभिन्न कारणों से लिए गए असाधारण अवकाश के प्रकरण जिन्हें पूर्व में कार्मिकों द्वारा ऑफलाइन रूप से आवेदन किया जाकर संबंधित नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किए जाते थे, ऐसे सभी आवेदन त्वरित निस्तारण किए जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन असाधारण अवकाश मॉड्यूल EOL मॉड्यूल नाम से शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे शुरू किया गया है। आगामी सभी असाधारण अवकाश के आवेदन उक्त मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कार्मिक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर स्वयं के स्टाफ लॉगिन से आवेदन किए जाने के पश्चात अग्रेसित प्रकरणों को निम्नलिखित समय सीमा अनुसार निस्तारित किए जाएं। यानी यहाँ पे प्रत्येक जो अधिकारी हैं उनको समय सीमा दी गई कि इस समय सीमा में उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। अगर कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल से आवेदन करता है तो संस्था प्रधान को या कार्यालय अध्यक्ष को उस प्रकरण का 3 दिन में निपटान किया जाना आवश्यक कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी 3 दिन में जो DDO महोदय हैं उनको ये प्रकरण आगे फॉरवर्ड करना ही होगा। इसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है उनको भी 3 दिवस का कार्य टाइम दिया गया है। और नियुक्ति अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी या संयुक्त निदेशक या निदेशक, यानी जिनके जो भी नियुक्ति अधिकारी हैं, 3rd ग्रेड के DO रहेंगे, 2nd ग्रेड के संयुक्त निदेशक और 1st ग्रेड और उनसे जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए निदेशक रहेंगे, तो उनको 15 दिवस का कार्य टाइम दिया गया है। निदेशालय स्तर पर भी 15 दिवस का कार्य दिया गया है। असाधारण अवकाश के संबंध में शासन स्तर से जारी संदर्भित प्रपत्र की पालना सुनिश्चित की जाए। अतः उक्त अनुसार असाधारण अवकाश के आगामी सभी आवेदनों को ऑफलाइन नहीं किए जाकर शाला दर्पण पोर्टल के EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्राप्त कर समय सीमा अवधि में निस्तारित किए जाएं। आगे इसमें और भी थोड़ी जानकारी दी गई है, यानी असाधारण अवकाश आवेदन पत्र EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की जो यूजर मैनुअली है वो कार्मिक स्तर से किस प्रकार से किया जाएगा। कार्मिक को अपने स्टाफ लॉगिन से असाधारण अवकाश के लिए परीक्षा काल पूर्ण होने पर आवेदन करना होगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जैसे ही परीक्षा काल पूरा होता है और उन्होंने असाधारण अवकाश लिया है तो इसको परीक्षा काल पूर्ण होने के बाद इसका आवेदन किया जाना है। प्रथम कॉलम में असाधारण अवकाश के अतिरिक्त उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण भरा जाना है। द्वितीय कॉलम में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए असाधारण अवकाश विवरण भरा जाना है और आवेदन सेव कर OTP के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाना है। साथियों, यहाँ मैं आप लोगों को लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा किस प्रकार से अपने असाधारण अवकाश का जो आवेदन है वो स्टाफ लॉगिन से करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको स्टाफ लॉगिन पे। तो साथियों, मैंने अपना स्टाफ लॉगिन कर लिया है। उसमें आप लेफ्ट साइड में बहुत से जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें एक फॉरम का ऑप्शन दिया हुआ, फॉरम्स में एप्लीकेशन फॉरम फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉरम्स का। ये जो फॉरम्स का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें अप्लाई फॉर SCP, कन्फर्मेशन फॉरम, कंपटीशन एग्जाम NOC,
विदेश यात्रा एनओसी, वीआरएस एप्लीकेशन, पीएचडी एप्लीकेशन और एक यहाँ नया टैब ईओएल एप्लीकेशन। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज जो ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में ऊपरी ऊपर आपकी सारी जानकारी रहेगी। परीक्षा काल अवधि में असाधारण अवकाश आवेदन, यहाँ कार्मिक का विवरण दिया हुआ है। इसके नीचे उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण असाधारण अवकाश को छोड़कर, ये बात आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला जो कॉलम है उसमें असाधारण अवकाश यानी जो ईओएल आपने लिए उनको छोड़कर बाकी, जैसे सीएल है, प्रसूति अवकाश है, या ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई दे रहा प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, कार्यग्रहण अवकाश, उपार्जित अवकाश, परिवर्तित अवकाश, अवैतनिक अवकाश, अन्य अवकाश। तो इनकी अगर आपने कोई अवकाश लिया इनमें से तो इसकी एंट्री आप करेंगे। और अगर आधे दिन का, इनमें से कोई आधे दिन का अवकाश भी लिया तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे किस दिनांक से किस दिनांक तक यहाँ पे आपने अवकाश लिया है और इसको सेव करेंगे। इस प्रकार से आप बारी बारी से, आपने अगर 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जितनी बार भी आपने लिया है वो अवकाश यहाँ बारी बारी से सेव करते जाएंगे और यहाँ से सेव होती जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने ये अवकाश का विवरण, यानी आपने जो ईओएल लिया है उसकी जानकारी यहाँ पे हमें दर्ज करनी है। तो सबसे पहले अवैतनिक अवकाश कब से, यानी किस दिनांक से आपने शुरू किया, किस दिनांक तक लिया। एक बार लिया, एक बार एंट्री कर देंगे, फिर लिया, फिर से एंट्री कर देंगे। अवकाश आवेदन पत्र अभिशंसा सहित, यहाँ पे आपको आपने जो अवकाश लिया था ऑनलाइन, आपने शाला दर्पण के माध्यम से आवेदन किया था या ऑफलाइन किया था, तो उसका प्रिंट लेके और अपने डीडीओ कार्यालय अध्यक्ष महोदय से अभिशंसा करवा के और वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद अवकाश का विवरण, यहाँ पे किस प्रकार का आपने अवकाश लिया था, स्वास्थ्य कारणों से, निजी कारणों से या अध्ययन हेतु, इनमें से आपने जिस भी कारण से लिया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी अगर अध्ययन के कारण लिया है तो उसका लिखित में प्रमाण, या चिकित्सा कारण से लिया तो सिकनेस फिटनेस, और उसके पश्चात आपने जिस दिनांक को कार्य ग्रहण किया है तो कार्य ग्रहण के लिए जो प्रार्थना पत्र आपने डीडीओ महोदय या कार्यालय अध्यक्ष को दी है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करते जाना है और फिर यहाँ से सेव करते जाना है। तो जितनी बार भी आप लोगों ने अवकाश लिया है वो अवकाश हर बार अलग अलग आप लोग दिनांक से दिनांक तक भरते जाएंगे। उसके आवश्यक डॉक्यूमेंट यहाँ से जो अपलोड करते जाएंगे और लास्ट में सारी जो डिटेल है पूरे 2 वर्ष की यहाँ पे दर्ज करने के बाद सेव फॉर्म कर लेंगे। सेव फॉर्म करने के बाद आपको फॉरवर्ड करना है, फाइनल जो लॉक करना है ओटीपी के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ईओएल का आवेदन है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद डीडीओ स्तर से कार्य किया जाएगा, वहाँ से इसको फॉरवर्ड किया जाना 3 दिवस में और सीबी महोदय द्वारा 3 दिवस में, और उसके बाद आपके नियुक्ति अधिकारी हैं वो इस प्रकरण को देखेंगे, समझेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो नया टैब है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईजी कर दिया गया है। पहले ये कार्य ऑफलाइन किया जाता था तो नियुक्ति अधिकारी तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में देरी हो जाती थी और सेक्शन में फिर देरी हो जाती थी और इस कारण से हमारा जो फिक्सेशन है वो अटक जाता था। तो साथियों, मेरे द्वारा ये महत्वपूर्ण सूचना दी गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे समाधान की। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें। धन्यवाद।